30 दिन 30 स्वमान दिन 18वां। आज का स्वमान है मैं हमेशा खुश हूँ। मैं वर्तमान में हूँ। मैं आंतरिक खुशी को महसूस करती हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आई एम इन प्रेजेंट। आई एक्सपीरियंस इनर हैप्पीनेस। हमने इसका अभ्यास पहले किया है। आज और गहराई से देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खुशी 3 स्वरूप में होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक खुशी मतलब दूसरों को दुख दे के या किसी को नीचा दिखा के या मजाक उड़ा के या धोखा दे के या अपने मूल्यों का समझौता करके पाई गई खुशी। अगर किसी एडिक्शन की वजह से खुशी महसूस होती है तो वो भी तामसिक खुशी है। राजसिक खुशी मतलब कुछ हासिल करने के बाद या कोई चीज़ मिल जाने पर, खरीदने पर, प्राप्त होने पर होने वाली खुशी, जैसे नया मोबाइल, नई गाड़ी, नया घर, कुछ डिग्री हासिल करने पर, बिजनेस में प्रॉफिट पाने पर, जॉब में प्रमोशन मिलने पर पाने वाली खुशी। ये खुशी टेम्परेरी रहती है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीनों की, हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। और इस खुशी के साथ डर भी रहता है, कई पाई हुई चीज़ टूट न जाए, खो न जाए, खराब न हो जाए, प्रॉफिट कम न हो जाए, हमारे आगे कोई निकल न जाए। ये लोगों पर, परिस्थिति पर निर्भर होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये खुशी मिलते ही 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं या क्लाउड 9 में पहुंच जाते हैं। और ये खुशी गायब कब होती है तो एकदम नीचे गिरते हैं, दुखी कष्टी होते हैं। मतलब ये खुशी बहुत फ्लक्चुएट होती है। ये खुशी हम पोस्टपोन करते रहते हैं। मैं ये हासिल करूँगा तो बहुत खुश होऊंगा। इसका कारण है हमारे बचपन में की गई हुई कंडीशनिंग। बचपन में सिखाया जाता है ये चॉकलेट मिल गया, ये खिलौना मिल गया तो खुश होना, जीतेंगे तो खुश होना, हारेंगे तो दुखी होना। मतलब खुशी दूसरे चीज़ों पर निर्भर है, ये बचपन में ही हमने सीखा है। लेकिन ये सत्य नहीं है। हमने पिछली बार भी ये देखा, अगर कोई अपनी ड्रीम कार में पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हुए अपने पार्टनर के साथ पसंदीदा जगह पर जा रहे हैं और एक फ़ोन कॉल आते ही वो सारी खुशी गायब हो जाती है। बाह्य चीज़ अभी भी वही है, लेकिन फिर भी मन की स्थिति बिगड़ गई। इसका मतलब ये चीज़ हमें खुशी नहीं दे रहे थे। उनके एहसास से, आराम से हमने खुशी उत्पन्न की, क्योंकि खुशी हमारे अंदर ही समाई हुई है। वो हमारा मूल स्वभाव है, मूल संस्कार है। मानो किसी ने घर पे बहुत सारे पेंसिल्स ला के रखे हैं, उसके बेटे को मालूम नहीं या उसको मांगने की आदत है। वो स्कूल में सबसे पेंसिल मांगता है। जब माँ को पता चलता है, माँ समझाती है, बेटे ये हमारे पास भरपूर है, आपको किसी के मांगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम खुद दूसरों को दे सकते हो। परमात्मा भी हमें समझाते हैं, तुम सारे शक्तियों से, गुणों से भरपूर हो, देखो और इस्तेमाल करो। अब हमें लेने वाले नहीं, देने वाले बनने हैं। हमें किसी से मान सम्मान, खुशी, प्यार, शांति मांगनी नहीं है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। वो हमारे पास है, बल्कि हम लोगों को शांति, खुशी, प्यार, मान सम्मान देते रहेंगे। क्योंकि दूसरों से अपेक्षा करते रहेंगे तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। हर एक अपने नज़रिए से, अपने पसंद नापसंद से, अपने संस्कार के आधार से हमसे व्यवहार करता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए खुद को याद दिलाएंगे हम कौन है और अपने स्वमान में स्थित रहेंगे तो भरपूर महसूस करेंगे। तीसरी खुशी का स्वरूप है सात्विक, जो रियल है, परमानेंट है, जो किसी परिस्थिति या लोगों पर निर्भर नहीं है। हमने देखा, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर या दूसरों के बारे में। हम खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं या प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। सात्विक खुशी का अनुभव करने के लिए मन को बार बार प्रेजेंट में लाना है। अभी अगर 1 मिनट का भी फ्री टाइम मिले तो हम तुरंत मोबाइल खोलेंगे, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे, किसी को फ़ोन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन शांति से नहीं बैठेंगे। हम हर एक का अपडेट लेंगे, लोगों को कांटेक्ट करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, हालचाल पूछेंगे। ये सब करना भी है, लेकिन खुद पर ध्यान देते हुए। क्या हमने कभी अपने से, मन से पूछा है आप कैसे हो? क्या कभी खुद से बातें की है?
क्या कभी शांति से बैठकर अपने मन के साथ वक्त व्यतीत किया है या कभी खुद की प्रशंसा की है? बस अब यही करना है, तभी अंदरूनी खुशी महसूस होगी। आज तक अभी तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बहुत डर लगता था। अपने मन में झांकने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मन के साथ बातें करेंगे तो बहुत सारी पुरानी बातें बाहर निकल के आएगी, पुराने घाव ताज़े हो जाएंगे। इसलिए इस बात से भागते रहते थे। ये तब होगा जब हमने वो घाव खुले रखे हुए हैं, पूरी तरह से भरने नहीं दिया। वही बातें आएंगी जो रिजॉल्व नहीं हुई है, जिसका जवाब हमने आज तक बुद्धि को नहीं दिया है। या तो दूसरों को कोसते रहेंगे या खुद को। अब खुद को टाइम देना है, शांति में बैठकर मन से बातें करनी है। ये पागलपन या स्वार्थ की निशानी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मन को हल्का करने का टेक्निक है, जिससे हम अंदरूनी खुशी और शांति महसूस करेंगे और मन प्रेजेंट में रहेगा। ये मेडिटेशन का बेस है। ये हम मेडिटेशन की पूर्व तैयारी कर रहे हैं। ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं हो पाता क्योंकि ध्यान कहीं और है। इन बातों की तरफ खींचा चला जाता है। फ्यूचर में भी ज़्यादा अटकना नहीं है। जितना ज़रूरी है उतने ही संकल्प करना है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना, क्योंकि बदलाव ही परिवर्तन या सृष्टि का नियम है। परिस्थिति बदले तो प्लान भी बार बार बदलना पड़ेगा। हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। प्रेजेंट में फोकस करेंगे तभी फ्यूचर बन पाएगा। पास्ट को रिजॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कर्मों का सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी है। मानो दो लोगों ने आज कोई पैसे की लेन देन की। सफ़ेद ड्रेस वाले ने नीले ड्रेस वाले को कुछ पैसे उधार दिए। कल दोनों ने कपड़े बदले, तो क्या अब उनका व्यवहार खत्म हो गया? क्योंकि ये व्यवहार दो इंसानों के बीच था। कितने भी साल लगे, कितने भी कपड़े बदले, नीले वाले को सफ़ेद वाले को पैसे वापस देना ही पड़ेगा, हिसाब चुकता करना ही पड़ेगा। मानो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत तंग कर रही है, मानसिक हो या शारीरिक। ये इमोशनली एनर्जी एक्सचेंज दो शरीर में नहीं बल्कि दो आत्मा के बीच हो रही है, क्योंकि दुख, दर्द, निराशा की भावना मन से, आत्मा से जुड़ी है। मानो ऐसा ही चलता रहा और अंत में दोनों ने शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर धारण किया। मानसिक तौर पर हुई भावनात्मक लेन देन आत्मा को सब याद है। चाहे शरीर, ड्रेस, कॉस्ट्यूम कौन सा भी हो, कौन सा भी धारण करे, स्त्री का या पुरुष का, उम्र कुछ भी हो, नाता कुछ भी हो, हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा। नहीं तो हिसाब का खाता बढ़ता जाएगा और कई जन्म लेने पड़ेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट, मतलब अपनी भाषा में जितनी बड़ी कीमत, उतना ही उन दोनों आत्माओं का रिश्ता नज़दीक का होगा। तभी तो हिसाब पूरा कर पाएंगे। हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, गुरु शिष्य, काम करने वाले साथी, रिश्तेदार, यही तो सब है जिनके साथ हमारी कोई सेटलमेंट बाकी है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा कार्मिक अकाउंट नेगेटिव ही होता है, अच्छे भी कार्मिक अकाउंट होते हैं और हमने ये महसूस भी किया है। कुछ लोग हमारे जीवन में अचानक आते हैं, हमें मदद करके चले जाते हैं, या कभी उल्टा भी होता है, अचानक कोई आके नुकसान करके जाता है। हमें उनका नाम तक मालूम नहीं रहता। पुराना कोई छोटा हिसाब था, मिटा के चले गए। अगर कोई पुरानी बात बहुत तंग कर रही है तो मन को यही समझाना है और लॉजिकली दूसरी कोई बात फिट नहीं बैठती। हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कई सारे देश विदेश के उदाहरण हैं जो इन बातों की पुष्टि करते हैं। कैसा पता चलेगा कौन सी बात रिजॉल्व नहीं हुई है? सुबह उठते ही मन में जो विचार आते हैं उन्हें डायरी में लिख लो। कई लोगों को बहुत सपने आते हैं और नींद नहीं होती। अगर वो भी रात को लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा। दिन भर कम से कम 3 या 4 बार अपने विचारों को पकड़कर डायरी में लिख लो। 7-8 दिन बाद आप जब डायरी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कौन से विचार ज़्यादा आते हैं, क्या पैटर्न है।
आपका मन किस चीज़ में अटका हुआ है जिसकी वजह से आप शांति खुशी नहीं महसूस कर पा रहे हैं। माइंड डिप्लीट हो जाता है, मन की शक्ति घटती है। अब आपके मन के साथ आपको बैठकर ये बातें रिजॉल्व करनी है। साइलेंस में बैठना है। आप बहुत अच्छे काउंसलर हो। मानो ये सब बातें आपके दोस्त के साथ हुई है। क्या और कैसे समझाना है यह आपको आता है। उसी तरह की बातें आपके मन के साथ करनी है। मन को समझाना है। आपका मन आपकी बात ज़रूर मानेगा। ये ट्राई करके देखना है। इस तरह से एक एक बात को ख़त्म करना है। मन हल्का हो जाएगा और प्रेजेंट में रह पाएगा। अंदरूनी खुशी कैसे महसूस करनी है। रोज़ सुबह साइलेंस में बैठना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। भले आप कोई भी ध्यान करते हो या नहीं करते हो, साइलेंस में बैठकर मन पर फोकस करना है। कुछ भी सोचना नहीं है। सारे विचारों को ब्रेक लगाना है। मन को टोटल स्विच ऑफ करना है। अगर कोई बात आती है तो उसमें उलझना नहीं, उसमें ध्यान नहीं देना। बातें आएंगी, चली जाएगी। अगर मन फिर भी भटकता है तो अपने सांसों पे लक्ष्य केंद्रित करो। आने वाले जाने वाले सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे अंदरूनी खुशी शांति का एहसास हो जाएगा। आपका चेहरा भी बदल जाएगा। सिर्फ प्रेजेंट में रहना है। ये एक दिन में नहीं होगा, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और टाइम मिले तो दिन में 1 मिनट निकालना है। तो अगले 24 घंटों के लिए हम यही अफर्मेशन लेते हैं और बार बार दोहराते हैं और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। मैं वर्तमान में हूँ। मैं आंतरिक खुशी को महसूस करती हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।